Assalamualaikum. Hope so that you're all doing well. Welcome to the channel. आज हम चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा देखा था, तो आज हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को ही देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। जैसे कि अब हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन एक मेथड है। बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक मेथड है जिसके ज़रिए बियोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब वो ऐसा करते हैं सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पर, ताकि ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना उनके लिए इजी हो जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ की एक बुनियाद होती है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसकी बेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे से जो चीज़ हम उस पर बना रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। इसी तरह से अब क्लासिफिकेशन की भी बेस होती है। क्लासिफिकेशन जो है वो मेनली बेस करती है ऑर्गेनिजम्स पर और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप्स पर, और यही रिलेशनशिप्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, और यही सिमिलैरिटीज़ हमें ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स वगैरह के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं हमें कि ये ऑर्गेनिज़म जो है सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर इसके आबाव अजदाद जो हैं वो कौन से थे, किन ऑर्गेनिज़म से ये इवॉल्व होकर आया हुआ है। अब जैसा कि यहाँ पर उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए एग्जांपल दी हुई है बर्ड की। वो कह रहा है कि स्पैरो की अगर हम एग्जांपल लें तो स्पैरो को अगर हमने किसी ग्रुप में रखना हो, स्पैरो के एंसेस्टर्स वगैरह का पता करना हो, तो स्पैरोज को हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पर देखेंगे। अब अगर हम यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर देखें, हमारे पास दो एनिमल्स और हैं स्पैरो के साथ, एक है पिजन और दूसरे हैं इंसेक्ट्स। तो स्पैरो जो है वो इंसेक्ट्स के साथ ज़्यादा सिमिलर है या पिजन के साथ ज़्यादा सिमिलर है। तो जब दोनों को देखा गया तो स्पैरो जो थी वो पिजन के साथ ज़्यादा सिमिलर थी। स्पैरो में और पिजन में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जा रही थी। तो इसी बेसिस पर पिजन और स्पैरो के इंसेस्टर्स जो हैं उनको एक ही कहा गया, यानी कि इन दोनों में कोई ना कोई एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो थी वो पाई जा रही थी। इसी तरह से साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स पर बहुत सी रिसर्चेस की और उनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो सिमिलैरिटीज़ थी वो एक्सटर्नल भी थी और इंटरनल भी थी। उनके एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को भी देखा जाता था और इंटरनली भी उनका जायज़ा लिया जाता था, और इसी बेस के ऊपर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आ जाता है टेक्सोनोमिक हेरारी। वो ग्रुप्स जिनमें साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, उन ग्रुप्स को हम लोग टेक्सोनोमिक हेरारी कहते हैं, या टेक्सा भी हम लोग इनको कह सकते हैं। ये सिंगुलर वर्ड, टेक्सा जो है वो प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर है वो टेक्सॉन है। इसी तरह से अब वो कह रहा है कि टेक्सा एक लैडर बनाता है, मीन्स के स्मॉलर ग्रुप से लार्जर ग्रुप की तरफ जाता है, वो एक लैडर बनाता है। जो स्मॉलर ग्रुप से लार्जर ग्रुप की तरफ जाना है तो ये एक लैडर ही फॉर्म होगी। तो इसको हम लोग टेक्सोनोमिक हेरारी कहते हैं। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो है जो इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। सो इसी बेसिस पर जो किंगडम है उसको सबसे बड़ा टेक्सॉन कंसीडर किया जाता है, सबसे बड़ा ग्रुप कंसीडर किया जाता है। अब जैसा कि किंगडम जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा टेक्सॉन है, तो वो आगे से स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होता जाएगा, जिनमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर वगैरह आ जाएंगे। अब अगर सीरीज़ वाइज देखा जाए, लाइन में देखा जाए, तो किंगडम के बाद जो नेक्स्ट टेक्सॉन आता है, जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो आता है फाइलम का। फाइलम के बाद आगे नेक्स्ट जो इससे भी छोटा ग्रुप आ जाता है वो आ जाता है क्लास। क्लास के बाद नेक्स्ट आ जाएगा ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और लास्ट पर आ जाएगा स्पीशी नेम। स्पीशी जो है वो सबसे छोटा टेक्सॉन है, सबसे छोटा ग्रुप है स्पीशी। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि हमें एग्जांपल्स इसकी दी गई हैं। एक गार्डन पी की, सबसे पहले हम गार्डन पी की ही एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर गार्डन पी का उन्होंने किंगडम बताया, किंगडम प्लांटी, कि ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग कर रहा है। फिर उसको फर्दर आगे डिवाइड किया गया, वो छोटे ग्रुप्स में आ गया। अब फाइलम क्या है गार्डन पी का, एंजियोस्पर्म। इसी तरह से उसकी क्लास बताई गई है, और फिर उसकी ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और लास्ट पर उसका स्पीशी नेम बता दिया गया है जो कि है सेमेटम। इसी तरह से अगर हम अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की क्लासिफिकेशन भी बिल्कुल इसी तरह से हुई हुई है। सबसे पहले उसका किंगडम बताया हुआ है कि ह्यूमन जो है वो बेसिकली कौन से किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो एनिमल आ जाएगा। एनिमेलिया किंगडम से ह्यूमन बीइंग भी बिलोंग करते हैं।
उसके बाद उसका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस उसका बताया हुआ है होमो, और लास्ट पर उसका स्पीशी नेम बताया हुआ है सेपियंस। अब जैसा कि स्पीशी सबसे छोटा टैक्सॉन है, सबसे छोटा ग्रुप है पूरी क्लासिफिकेशन में, तो हम अब ये देख लेते हैं कि स्पीशीज़ एक्चुअली में होता क्या है। स्पीशीज़ क्लासिफिकेशन का एक बेसिक ग्रुप है, एक बेसिक यूनिट है स्पीशीज़। और इसी तरह से स्पीशीज़ जो हैं वो उन ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को कहते हैं। एक इसमें ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, वो ग्रुप जो कि फ्रीली अपने ही फैमिली के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, जिस फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है। इसमें हम ख़ानदान नहीं आएगा, इसमें वो वाली फैमिली आएगी जो हमने पीछे अपनी क्लासिफिकेशन में फैमिली पढ़ी थी, जो एक ग्रुप था पूरा। तो वो ऑर्गेनिजम्स, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी ही फैमिली के साथ फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, अपने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स के साथ फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग स्पीशी कहते हैं। यानी कि बेसिकली हम लोग स्पीशीज़ उन ऑर्गेनिजम्स को कह रहे हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर रहे हैं, जिनमें ब्रीडिंग हो रही है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपने ऑफस्प्रिंग वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने बेबीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो उनके बेबीज़ हैं, जो उनके ऑफस्प्रिंग हैं, वो भी फर्टाइल हैं, इनफर्टाइल नहीं हैं। वो बेबीज़ भी आगे से अपने क्रॉस के साथ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी ही मेंबर की दूसरी स्पीशीज़ के साथ वो बेबीज़ भी आगे से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग स्पीशी कहते हैं। अब हर स्पीशी के अपने कुछ स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल या बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। और यहाँ पर पेज में हमारे पास एक लिखा हुआ है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पर किसी भी ऑर्गेनिज़म को स्पीशी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज़म जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो ये ऑर्गेनिज़म स्पीशी होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि अब हमारे पास बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें एसेलुलर रिप्रोडक्शन होती है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, तो मगर वो भी स्पीशीज़ में आते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर एक और बात डिस्कस की गई हुई है म्यूल की। म्यूल एक खच्चर को कहते हैं। म्यूल जो है वो इनफर्टाइल होता है, वो आगे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो इसको स्पीशी की डेफिनेशन से हम बाहर रखते हैं। ये स्पीशी की डेफिनेशन में फिट नहीं होता, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनफर्टाइल है, ये आगे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये बेसिकली आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होती है। दो ऑर्गेनिजम्स लेकर, डिफरेंट फैमिलीज से दो ऑर्गेनिजम्स लेकर उनका क्रॉस करवाया जाता है फोर्सफुली, और उन्हीं उसी क्रॉस के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग आता है उसको हम लोग इनफर्टाइल कंसीडर करते हैं। वो स्पीशीज़ वो आगे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अब जैसा कि यहाँ पर एक फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के दरमियान में क्रॉस करवाया गया और उनके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग आया, जो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग आया, वो था म्यूल। म्यूल जो है वो डंकी से थोड़ा सा बड़ा होता है और हॉर्स से थोड़ा सा छोटा होता है, इसको हम खच्चर भी कहते हैं, और ये आगे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो म्यूल जो है ये स्पीशी की डेफिनेशन में फ़िट नहीं होता है। इसी तरह और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका क्रॉस करवाया गया है और जो इनफर्टाइल है, जैसा कि अब लाइगर हो गया। लाइगर लाइन और टाइगर का क्रॉस है, जिसके नतीजे में जो ऑर्गेनिज़म है वो लाइगर बनता है। इसी तरह से अगर फीमेल टाइगर ली जाए और मेल लाइन लिया जाए, फीमेल टाइगर और मेल लाइन, तो इनके क्रॉस से जो ऑर्गेनिज़म फॉर्म में आएगा वो होगा टाइगन, वो भी इनफर्टाइल है।